समधन जी, अब आप 100 बार नाक रगड़ो तब हम अपनी बेटी को विदा करेंगे, वरना आपको जो बोलना है सबके सामने बोलो। अतुल, मेरा पूरा परिवार यहाँ पर एकत्रित है। साथ ही साथ मैं वीडियो कॉलिंग पर आपके परिवार के सदस्य को भी ले लेती हूँ। सारी बात अब आमने सामने हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दीप्ति ने अपने पति अतुल से कहा, जो उसको विदा करवाने उसके मायके आया हुआ था। दीप्ति और अतुल की शादी 2 महीने पहले परिवार वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन जब दीप्ति शादी के बाद ससुराल गई तो अगली सुबह सासू माँ बुआ जी से बातें करते हुए उसकी ओर तिरछी नज़र कर उसको ताना मारते हुए कहा, अरे वह तो इसके पिता ने आकर 100 बार नाक रगड़ी तो शादी करना पड़ा, वरना एक से बढ़कर एक लाइन लगाकर खड़े थे। हमें तो अभी भी अपने बेटे की शादी करनी ही नहीं थी। शादी की पहली सुबह और ऐसे ताने सुनकर दीप्ति के आंखों से आंसू बहने लगे। जीने सबसे छुपाते हुए बाथरूम में कितनी देर तक वह रोती रही, अपने आप को और अपने मन को संयत करते हुए। जब वह नहा कर निकली तो उसकी बात तो मानो जैसे परिवार के सभी सदस्य तैयार ही बैठे थे दीप्ति के ऊपर तानों की बौछार करने के लिए। छोटी ननद तन्नू और देवर रिंकू आपस में पता नहीं किन किन लड़कियों के नाम लेकर दीप्ति को सुना कर कह रहे थे, फलां की लड़कियां तो भैया के ऊपर कितनी फिदा थी, फलां की लड़कियां भैया पर तो जान छिड़कते थे। ये सब बातें करने का औचित्य दीप्ति को समझ ही नहीं आ रहा था, और ना ही समझ में आ रही थी उसको अपने ससुराल वालों की मानसिकता। आखिर ये सब बातें जताकर क्या कहना चाहते हैं कि अतुल एक चरित्रहीन व्यक्ति है, या उसके परिवार के सामने चरित्र की कोई गरिमा ही नहीं, क्योंकि उसकी नज़रों में यह सब बातें चरित्रहीन का प्रतीक थी। जो हो गया सो हो गया, अब दीप्ति को कोई मतलब ना था, लेकिन ससुराल वालों को तो जैसे ये सब बातें करने में बड़ा ही रास आता। नाश्ते के बाद जब सब बातें करते तो एक से बढ़कर एक अतुल के गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाए जाते। अब वह किस्से कितने मन घड़त और कितने सच्चे यह दीप्ति जानना भी नहीं चाहती थी। अतुल के जीवन में इस तरह की कोई भी बात हो जो उनकी शादीशुदा जिंदगी पर प्रश्न चिन्ह बन जाए। एक दिन जब दीप्ति ने भावुक होकर अतुल से कहा कि आपके परिवार के सभी सदस्य इस तरह की बातें क्यों करते हैं, तो अतुल ने भी बड़े जोश के साथ कह दिया, वह तो तुम्हारे पापा पीछे पड़े थे तो शादी करनी पड़ी, वरना फलां की लड़कियां मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। अतुल का इतना कहना दीप्ति के सहनशीलता का बांध टूट गया। अतुल जी, आप तो बहुत ही महान निकले। कोई लड़की आप पर जान छिड़कती थी तो आपने उसके प्यार को ठुकरा कर मुझसे शादी करके मेरे पर और मेरे पिता पर एहसान क्यों किया, बताइए। यह बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे पिता आपके यहाँ सिर्फ एक बार रिश्ता लेकर आए थे, और जब आप सभी मुझे देखने आए थे तभी यह रिश्ता तय कर दिया गया था। मेरे पिता आपके पीछे कब और मेरे पिता ने कब 100 बार आपके दरवाजे पर नाक रगड़ी, जो सासू माँ मुझे रोज़ रोज़ सुबह सुबह सुनाने लग जाती हैं। आप सभी के लिए ये सब बातें गर्मियाई या फिर अपनी शान में कही जाती होंगी, लेकिन मेरे लिए यह सब बातें औशी मानसिकता का प्रतीक है। अगर आप सभी ये चाहते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता
एक मजबूत स्नेह के धागे से जुड़े रहे तो मेरे सामने इस तरह की छोटी बातें मत किया करे। अरे तुम तो बड़ी नकचड़ी हो, सच्चाई तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होती। यह कहकर अतुल अपने कमरे के बाहर चला गया। अब तो यह दीप्ति के आत्मसम्मान की बात हो गई थी, इसलिए जब अतुल दीप्ति को विदा करवाने के लिए आया तो दीप्ति ने यह बात अतुल के परिवार वालों के सामने वीडियो कॉलिंग पर रखी। पापा, क्या आप 100 बार नाक रगड़ने अतुल के घर गए थे, जो इनके परिवार वालों ने रहम कर मेरी शादी अतुल से कर हमारे परिवार पर एक एहसान किया है? बताइए। अतुल दीप्ति के इस तरह के व्यवहार की कल्पना नहीं की थी। उसको तो घिरगी ही बन गई। कुछ भी कहने पर भी वह हकला रहा था। अरे दीप्ति, यह मजाक की बातें तू कैसे यहाँ पर लेकर आ गई? तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि घर परिवार की बातें इस तरह बाहर नहीं निकाली जाती। क्यों अतुल, जब आप अपने परिवार के साथ मिलकर इस तरह की बातें कर सकते हैं तो मुझे भी हक है ना अपने परिवार वालों से सच्चाई जानने की। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप जो भी कहना है मेरे परिवार वालों के सामने कहिए कि सच्चाई क्या है। क्या सच में मेरे पिता 100 बार नाक रगड़ने आए थे? यह बात सच है, और नहीं तो आप सभी से इन शब्दों के लिए मेरे पिता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दीप्ति की सासू माँ ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। जो बातें बहुत आकड़ और शान से कहती थी, यह तो बहू ने उसे नीचा ही दिखा दिया। सच्चाई क्या थी क्या नहीं, यह तो वह भी नहीं जानती थी, लेकिन पता नहीं उसे किस आह की पुष्टि मिल रही है कि दीप्ति इस तरह की बातें कर रही थी। अतुल के फ़ोन से दीप्ति के पिता ने फ़ोन लगाकर, समधन जी, पूरी बात ना करके बीच में फ़ोन काट देना किसी बात का हल नहीं होता। या तो आप मेरी बेटी के सवालों का जवाब दीजिए या फिर 100 बार नाक रगड़ो, तब हम अपनी बेटी को विदा करेंगे। यह कहकर दीप्ति के पिता ने भी फ़ोन रख दिया। दामाद जी, आप भी सम्मान से घर वापस जा सकते हैं। मेरी बेटी का और मेरा सम्मान इतना हल्का नहीं कि आपके परिवार वाले और आप इस तरह बेइज्जती करें। शादी विवाह हमेशा दोनों परिवारों की रजामंदी से तय होता है, लेकिन किसी एक परिवार की गर्ज बताकर उस पर एहसान करने का फितरत रखने वाले परिवार की सोच पर मैं आश्चर्यचकित हूँ। अब जब समधन जी अपने कहे शब्द को वापस लेंगी और माफ़ी मांगेंगी, तभी मैं अपनी बेटी को विदा करूँगा। मेरी बेटी मेरे लिए कोई बोझ नहीं। अतुल भी अपना मुँह सा लेकर दीप्ति को लिए बगैर घर वापस चला गया। आखिर झूठी शान बघारना उसके और उसके परिवार वालों को महंगी पड़ी। अपने आप को इस तरह की बातों में शामिल करना कहाँ अपराध के बोध में घिर गया। जानबूझकर अपनी पत्नी पर मानसिक ठेस पहुंचाकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया। अब वह पश्चाताप की आग में जल रहा था। अतुल का दीप्ति के बगैर घर पहुंचने पर जब उसके पिता रामाशंकर को अपने परिवार के सदस्यों की करतूत पता चली तो वह बहुत शर्मिंदा हुए। बात सचमुच गंभीर थी। किसी भी गलत बात को बार बार कहकर सामने वाले को आहत करना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सचमुच छोटी मानसिकता का प्रतीक था। तुरंत ही उन्होंने दीप्ति के पिता को फ़ोन लगाकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि दीप्ति के परिवार के सदस्य से कोई परेशानी होगी तो वह मुझे अपना पिता समझकर पूरी बात कहे। आखिर ब्याह के बाद कौन पिता अपनी बेटी को अपने घर रखना चाहता है। दीप्ति के पिता ने भी रामाशंकर की बात मानकर उनका मान रखा और कहा, इस तरह की बातें परिवार में दीमक की तरह होती हैं जो रिश्ते के मिठास को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। इसलिए परिवार में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।
आज दीप्ति सम्मान के साथ, अतुल के साथ व्यवहारिक जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत कर रही थी। अब उसके परिवार में इस तरह के तानों की कोई जगह नहीं थी। आप सभी की नज़रों में दीप्ति और उसके पिता के द्वारा उठाया गया कदम सही था या गलत, कृपया अपनी राय जरूर दीजिएगा।